स्वरूपरानी मंडलीय चिकित्सालय के जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण जूनियर डॉक्टर धरना दे रहे हैं। JR1 की भर्ती और नीट PG की काउंसलिंग कराए जाने के साथ हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की पठान किए जाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद कर दिए हैं, धरने पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीज और तीमारदार दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडलीय चिकित्सालय में मात्र 66% रेजिडेंट डॉक्टर बचे हैं, यानी कि 200 डॉक्टरों की जगह पर 50 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। इसके साथ ही जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा हो गया है। लगातार 36 से 40 घंटे जूनियर डॉक्टरों को काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति खराब हो रही है। कोविड-19 की थर्ड वेव को देखते हुए मंडलीय चिकित्सालय में जूनियर डॉक्टरों की सख्त आवश्यकता है। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि मौजूदा समय में मात्र 2 बैच पूरे अस्पताल को चला रहा है, जिसमें से सीनियर डॉक्टर 2-4 महीने में ही पास आउट होकर चले जाएंगे, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों के ऊपर वर्कलोड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मौजूदा समय में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों को कोई यूनियन न मिलने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 की वजह से लगातार 2 बैच खाली चल रहा है, जिसके वजह से सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की कमी हो गई है। इसके साथ ही धरनारत डॉक्टरों ने कहा कि मौजूदा समय में लगभग 1,60,000 डॉक्टर घर पर बैठे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इन डॉक्टरों की काउंसलिंग नहीं हो सकी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द डॉक्टरों को एडमिशन दिया जाए, ताकि मंडलीय चिकित्सालय में जूनियर डॉक्टरों की पूर्ति हो सके। यह जूनियर डॉक्टर ही रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी और उनकी सहयोग करते हैं। ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, हम डॉक्टर्स एज अ ह्यूमन बीइंग काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ओवरबर्डन है। 50 डॉक्टर मिलकर 200 डॉक्टरों का काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह न्याय संगत नहीं है। हमारी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। पहले ये एग्ज़ाम मार्च में होने वाला था, उसके बाद ये डेट सितंबर में आई। काउंसलिंग अब 24 बैक टू बैक पोस्टपोन होती जा रही है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ जो JR2, JR3, JR1 का सारा काम कर रहे हैं, उसकी जगह JR1 की भर्ती की जाए। जल्द से जल्द नीट PG की काउंसलिंग कराई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। हमारी बस इतनी सी डिमांड है कि हम ओवरबर्डन ओवरलोडेड होकर काम नहीं करना चाहते। इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे भी असर पड़ रहा है, और हमारी ओवर स्ट्रेस्ड और ओवरबर्डन लाइफ भी हमें नहीं चाहिए इस तरह की। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? हम इसी तरह OPD सेवाएं बंद रखेंगे और इमरजेंसी सेवाएं अभी चलती रहेंगी, लेकिन अगर हमारा कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम अपनी इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप करने का सोचेंगे। और अभी कोविड जो थर्ड वेव आ रही है, अभी आपके पास एक प्रेस रिलीज आया होगा कि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का एक नोटिस आया गया है हर मेडिकल कॉलेज के पास। तो अब डॉक्टरों की कमी नहीं महसूस हो रही है सरकार को कि जब कोविड की थर्ड वेव आ जाएगी तब डॉक्टरों की कमी कहाँ से ख़त्म होगी। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है, मैं ऑर्थोपेडिक्स विभाग में जूनियर रेजिडेंट हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पूर्व सांसद फूलन देवी को मंच से चोर डाकू कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता नाराज हो गए। संगम नगरी प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने सुधांशु त्रिवेदी का सुभाष चौक पर पुतला फूंकने की कोशिश की, जहां पहले से मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पुतला छीनने की कोशिश की, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हालांकि सपा कार्यकर्ता पुतला दहन नहीं कर सके, जिसके बाद नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने योगी और मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वापस चले गए। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने हमारे जो है आयरन लेडी फूलन देवी, जो वीरांगना के नाम से जानते हैं, ख्याति उनकी है, इतिहास में पहली ऐसी महिला है जो जंगल से लेकर संसद भवन तक का सफ़र उन्होंने तय किया था। हमारे आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको जो है सांसद बनाया,
और लोगों के जो है आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग का जो है उनके ऊपर इतना अटूट विश्वास है, प्रेम है, सौहार्द है, भावना है, भाईचारा अनेकता में एकता की मिसाल थी हमारे वो। उनको उन्होंने जो है डाकू चोर कह के संबोधित किया राष्ट्रीय मंच पे जो है, पत्रकार मंच पे जो है। तो हम लोग को बहुत दिल को जो है दुख हुआ। हम लोग के पार्टी के नेता जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया जो है देश के लिए, समाज के लिए, उन्होंने इतनी लड़ाई भीषण लड़ी, और वो अगर कोई आदमी उनको कुछ कहता है तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपने नौजवान साथियों की तरफ से हम लोग जो है उसका पुतला दहन किए हैं सुभाष चौराहे पे आज जो है, और आगे मोदी योगी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए भी हम लोग जब तक ये लोग हमारे पार्टी से ये लोग माफी न मांगेंगे, हम लोग माफ नहीं करने वाले हैं। हम लोग इससे बड़ा आंदोलन आगे करने वाले हैं। यहाँ से लेकर इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। समाजवादी पार्टी फूलन देवी के लिए कुछ कर जाए, बस दिल में ही अरमान है, और उनके खातिर अगर हम लोग की जान चली गई तो यारों 100 जन्मों के समान है। हम लोग जो है उनके लिए हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन उनका अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई साहब। हम लोग उनके लिए लड़ेंगे जब तक हम लोग के शरीर में खून का एक कतरा है। हम लोग जो है जब तक वो माफी न मांगेगा उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता, तब तक उसका हम लोग रोड पुतला दहन करेंगे, उसका पुतला फूकेंगे। और मोदी योगी की सरकार की विदाई तय है 2022 में। निषाद समाज, केवट बिंद समाज जितने हैं हमारे, सब कमर कस चुके हैं। हम लोग जो है बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम लोग सरकार बनाएंगे, फूलन देवी की मूर्ति पूरे शहर में हर चौराहे पर लगवाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं बबन दुबे, विधानसभा दक्षिण, प्रयागराज, इलाहाबाद।